नमस्कार। एसएससी एरर पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एसएससी के ही एरर को देखेंगे जो आर्टिकल से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, इस क्लास में आप कुछ नया भी देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले मैं ये डायरेक्शन दिखा देता हूँ, इसके बारे में पहले बता दिया था। इसमें हेड चीज एरर्स लिखा हुआ रहेगा तो आपको कॉमन एरर मानना है और उसमें क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसमें एक नया चैप्टर भी मैं शुरू कर रहा हूँ तो आपको वो भी देखना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक could you lend me good pair of gloves to wear to the wedding? तो आपको इसमें भी आर्टिकल का ही एरर खोजना है क्योंकि अभी सारा क्लासेस आर्टिकल का ही चल रहा है, तो ध्यान से देखिए। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस बार क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बदल गया है। देखिए, आज तक क्या हो रहा था कि कॉमन एरर में यहाँ पे डू यू थिंक यू ऐसे करके कुछ स्लैश देकर लिखा रहता था, उसके बाद ब्रैकेट में ऐसे ए या बी करके था टुकड़ा, फिर ऐसे कहीं पे एक टुकड़ा था, मान लीजिए कि टुकड़ा यहाँ पे बी ऐसे करके लिखा हुआ रहता था टुकड़े के स्लैश के पहले। लेकिन अभी वो डिजाइन इसमें फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है। अब क्या है कि सारा क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक एक साथ लिख दिया गया। ठीक है, मैं ये ए बी को हटा देता हूँ। यहाँ ए बी सी या डी करके ऐसे करके जो स्लैश देके लिखा रहता था ना, वो नहीं है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन ऊपर से नीचे एक बार में ही लिख दिया गया है। अब सारा क्वेश्चन एक बार में लिख दिया गया, उसके बाद यहाँ नीचे में 3 टुकड़ा वाक्य का लिया गया है। एक तो नो एरर है। अब ये जो टुकड़ा है गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, आपको बताना है कि ये देखिए, पहले आपको ये सारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। उसके बाद उसमें से ये टुकड़ा अगर गलत है, गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। टू वेयर टू द वेडिंग, अगर ये टुकड़ा गलत है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर कहीं गलती नहीं है पूरे वाक्य में तब आपका आंसर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बार नो एरर डी में नहीं लिखा हुआ है बल्कि सी में लिखा हुआ है, तो नो एरर भी आगे पीछे लिखा हुआ रह सकता है। डू यू थिंक यू कुड लेंड मी, अगर ये गलती है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे इन्हें ये जो ए बी सी डी है ना, इसे रैंडम कर दिया, ऑर्डरली नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी, ये टुकड़ा वाक्य में तो पहले आया है लेकिन यहाँ पे डी नंबर में लिखा गया है। गुड पेयर ऑफ बीच में आया है, उसको पहले डाल दिया गया, तो ये उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। लेकिन आप इससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं, चीज एक ही है, बिल्कुल सेम है। पैटर्न डिजाइन से समझिए कि इसका बदल दिया गया। तो आपको क्या करना है, इसका सही तरीका क्या है, मैं पहले ये सारा लाइन मिटा देता हूं। इसका सही तरीका क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और यहीं पे खुद से ही कोशिश कीजिए गलती ढूंढने का कि कहाँ पे गलती है, और वो टुकड़ा जहां पे लिखा हुआ है उसको आप सही टिक मार दीजिए। बस सो सिंपल। कैसे, मैं बताता हूँ। डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वेयर टू द वेडिंग। पहले मैं इसका हिंदी बताता हूँ। क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो ग्लव्स, एक जोड़ा ग्लव्स पहनने के लिए शादी में। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। अब देखिए, आपको बोलते ही समझ में आ रहा है, एक जोड़ा। पेयर क्या हो गया? पेयर है काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर रूप पे है। ठीक है, सिंगुलर रूप पे है। तो आपको पता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन कुछ लगता है, तो यहाँ पे पेयर के पहले ए या एन जो भी लगना है लगेगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है और एक जोड़ा होता है। क्योंकि गुड पेयर नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ गया गुड, तो आपको पता है कि जब कभी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है, यानी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? चूंकि पेयर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर रूप में है, इसलिए यहाँ पे गुड के पहले यहाँ पे ए लगेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए पेयर ऑफ गुड, गुड पेयर ऑफ ग्लव्स। तो अब ये टुकड़ा आपको ढूंढना है। देखिए, बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब ये टुकड़ा आपको ढूंढना है कि ये टुकड़ा वाक्य ए बी सी डी में कहाँ पे है, वही गलत हो जाएगा। तो अ गुड पेयर, ये शुरू में ए नंबर यानी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड पेयर ऑफ ग्लव्स यहीं पे लिखा गया है। यहाँ पे गुड के पहले क्या होगा? यहाँ पे ए लगेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। गुड के पहले हमें ए लगाना है। क्यों लगाना है मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि पेयर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर रूप में है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ रिप्लेस करके दिखाया हूँ। ये ए नंबर आपका जो है ये गलत है, कुछ है। यहाँ पे क्या होगा? गुड के पहले ए का प्रयोग हम लिख करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पेयर काउंटेबल नाउन है। क्लियर है? फॉर्मेट भी आपको समझ में आ रहा है। एक दो और क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, थैंक्स टू एन इंसाइट and persistence
of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume normal life. ये भी क्वेश्चन CGL का है। देखिए, जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगेगा बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा वो CGL का है, और वो भी मुख्यतः मेंस का क्वेश्चन है, जहाँ पे 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज किया गया है कि पहले ये सारा क्वेश्चन को लिख दिया गया है, उसके बाद ABCD रैंडमली दे दिया गया कि कौन सा टुकड़ा गलत है। तो आपको बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप नीचे देखिएगा ही नहीं, सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पूरे वाक्य में कहाँ पे गलती दिखता है, उसके बाद वो टुकड़ा कहाँ पे है ABCD में वो देख लीजिएगा, तो एकदम सिंपल बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको उसका हिंदी करके बता देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में सुविधा हो। थैंक्स टू अन इनसाइट एंड परसिस्टेंस, कहता है बहुत बहुत शुक्रिया निरीक्षण और दृढ़ता का लोकल डॉक्टर के। 100 ऑफ विक्टिम्स, मतलब पीड़ितों में सैकड़ों पीड़ितों को हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ, मतलब सैकड़ों विक्टिम्स यानी कि पीड़ित जो है वो अब फिर से नॉर्मल लाइफ जीने योग्य हो गए हैं। ठीक है, फिर से नॉर्मल लाइफ जीने योग्य हो गए हैं, इसके लिए वो डॉक्टर को शुक्रिया कर रहा है, डॉक्टर की निरीक्षण का और दृढ़ता का, लोकल डॉक्टर के। हो सकता है इसमें नो एरर हो, आप बड़े अच्छे से देखिए, वीडियो को रोक के उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको आंसर देता हूँ। देखिए लाइफ क्या है, लाइफ है काउंटेबल नाउन। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा रूप में आया है, यहाँ पे सिंगुलर रूप में आया है। तो वही बात फिर से आ गई कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी आएगा तो उसके पहले an लगेगा, तो हमें यहाँ लाइफ के पहले an लगाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि लाइफ के पहले यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यदि कोई काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले लगता है, यानी इस जगह पे हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल का नो कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए ए लगेगा। रिज्यूम अ नॉर्मल लाइफ, देखिए प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफी आपको परफेक्शन मिलेगी, शुरू शुरू में तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो अब ये देखना है कि नॉर्मल लाइफ वाला टुकड़ा कौन सा है, ABCD कहाँ पे है, वही वाला आंसर हो जाएगा। तो नो एरर पहले डाल दिया। देखिए नो एरर ABCD कहीं भी हो सकता है, आपको ध्यान से देखना। देखिए D नंबर में लिखा हुआ 100 ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल, सॉरी D में नहीं है, यहाँ पे थैंक्स टू अन इनसाइट द, एक मिनट में मुझे समय देंगे। यहाँ पे देखेंगे 100 ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ। तो नॉर्मल लाइफ यहाँ पे हमें नॉर्मल लाइफ में आपने बताया था, मैंने बताया था यहाँ नॉर्मल लाइफ के पहले ए लगेगा यहाँ पे इस जगह पे। तो ये टुकड़ा किस में दिया हुआ, D में लिखा हुआ, यानी आपका आंसर D हो जाएगा। क्यों, यहाँ के नॉर्मल लाइफ के पहले यहाँ पे ए का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? मैंने उस टुकड़े को सही करके भी यहाँ पे दिखाया। देखिए नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल लाइफ था, यहाँ अनॉर्मल लाइफ हमने लिख दिया, नॉर्मल लाइफ के पहले ए लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अन एंशिएंट्स कंसीडर्ड दैट नॉलेज हैड इट्स लिमिट। ठीक है, फिर से उसी तरह से ABCD दिखा हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ कहीं पे कहाँ गलती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हिंदी करने से लगभग 80% तक क्वेश्चन का आपको मतलब सॉल्यूशन मिल जाता है, तो कहीं कहीं पे 100% भी मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ हिंदी बहुत मदद करेगा। एंशिएंट मतलब क्या होता है, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, मतलब पहले के। तो प्राचीन, तो पहले तो एंशिएंट्स यहाँ पे लिख दिया है, प्लूरल लिख दिया और एन लगा दिया, तो आपको शुरू में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तो एन नहीं हो सकता है, क्योंकि एंशिएंट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो एन नहीं लगता है। तो गलती तो समझ में आ गया आपको। ये टुकड़ा किस में है, अन एंशिएंट्स कंसीडर्ड, ये टुकड़ा D में है, तो यहाँ पे D जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। और इसका आंसर तो सही हो जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए, ये तो गलती आपने ढूंढ दी। सही आंसर क्या होगा ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले इसका हिंदी पहले करके देखिए। इसका हिंदी होगा कि प्राचीन, मान लीजिए एन हटा भी दे तो प्राचीन समझते थे कि नॉलेज का इसका सीमा है, मतलब नॉलेज सीमित है। तो प्राचीन क्या, प्राचीन लोग बोलना होगा ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एंशिएंट्स का तो एस हटाना ही पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पे पीपल भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? किस तरह से दिखेगा देखिए अभी दिखाते। तो सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे एंशिएंट पीपल लिखना पड़ेगा। एन तो हटा, ये एंशिएंट का है तो एस भी हटा, और एंशिएंट पीपल प्राचीन लोग। अब आपका हिंदी होगा कि प्राचीन लोग यानी पहले जमाने के लोग मानते थे कि नॉलेज सीमित है, इसका एक सीमा है। देखिए वहां पे तो आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको आंसर सही जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर सही लिखा रहेगा तो आप कैसे क्या करेंगे। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका आंसर जरूर से जाने, सिर्फ ये न जाने कि ये गलत है। सही क्या होगा, क्यों होगा, रीजन के साथ जाने, तभी आप 100% अपने आप को मान सकते हैं। चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको क्लासेस आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लग्जरीज ऑफ द रिचेस आर मेंटेन्ड बाय डिप्राइंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज। देखिए, हिंदी इज सो मस्ट। यदि आप हिंदी नहीं जान पा रहे हैं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप व्हाट्सअप का मीनिंग कीजिए, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि ये भी बिल्कुल हिंदी से आपसे बन जाएगा। यहाँ भी उसी फॉर्मेट में ABCD लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस पे बिल्कुल नीचे वाले पे अभी बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं है कि क्या लिखा है वो। सबसे पहले आपको इसमें अपना हिंदी करके खोजना है कि कहाँ गलती है, वो टुकड़ा कहाँ बना लेंगे, दैट्स सो इजी। तो लग्जरी मतलब क्या था, सुख सुविधाओं। और द रिचेस आर मेंटेन्ड मतलब अमीर लोग, अमीर लोग की सुख सुविधाएं मेंटेन की जाती है, मतलब व्यवस्थित की जाती है बाय डिप्राइंग द पुअर ऑफ देयर ड्यूज, मतलब गरीब को उसकी जो उचित अधिकार है उससे वंचित करके अमीर लोगों को सुख सुविधाएं दी जाती है। तो ये तो सही बात है। आप देखेंगे करोड़पति कितने ज़्यादा कितने कम है और गरीब लोग कितने ज़्यादा हैं, उनसे शोषित करके उन्हें दिया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था रीज़न क्या है कि देखिए, रिच क्या है, रिच मतलब हो गया अमीर। और अगर पूरी जाति का बोध करेंगे तो उसके पहले मैंने बताया था कि द लगाते ही वो द प्लस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, द प्लस एडजेक्टिव करते ही पूरे जाति का बोध हो जाता है। तो द रिच, द पुअर, ये सब मैंने बताया था। तो जब द रिच से ही हो गया अमीर लोग, इसका हिंदी हो गया अमीर लोग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमीर लोग, ठीक है। तो अमीर लोग जब रिच से ही हो गया तो फिर ES लगाने का क्या मतलब है। एडजेक्टिव का ध्यान रखिएगा, कभी प्लूरल नहीं होता है, ये सब मैं आपको पहले के क्लासेस में बता दिया हूँ। अगर क्लासेस छूटा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ES को हटाना पड़ेगा क्योंकि द रिच मतलब ही हो जाएगा अमीर लोग। क्लियर है। तो अब ये देखिए कि ये द रिचेस वाला टुकड़ा कहाँ पे है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेंटेन्ड बाय द डिप्राइविंग द पुअर ऑफ द देयर लग्जरीज ऑफ द रिचेस, यानी कि C नंबर। ध्यान देंगे, यहाँ C में द रिचेस लिखा हुआ है, तो C नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ES को हटाना पड़ेगा। हिंदी तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिए सही। तो सही क्या हुआ यहाँ पे, द लग्जरीज ऑफ द रिच, अमीर लोग, है ना। रिच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में सिर्फ द लगाते ही पूरी जाति का बोध करता है, इसमें ES वगैरह नहीं लगता है। ये जो टुकड़ा है ये यहाँ पे जो रिचेस का ES है यही गलत हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।